जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में महाभारत के सौप्तिक पर्व से भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच हुए वार्तालाप की कथा को सुनेंगे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। महाभारत के सौप्तिक पर्व में यह कथा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहते हैं कि जब तुम लोग वनवास में थे, अर्थात पांडव जब वनवास में थे, तो एक बार अश्वत्थामा द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी जाने पर सभी वृषणवंशियों ने अश्वत्थामा का आदर सत्कार किया। जितने भी यादव कुमार थे सब अश्वत्थामा के आदर सत्कार में लगे रहते थे और इस प्रकार का सुख पाकर के अश्वत्थामा बहुत दिनों तक द्वारिकापुरी में रहा। फिर उसने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से एकांत में मिलने की इच्छा व्यक्त की और वह भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में मिलने के लिए गया। वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया, भगवान को सादर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से पूछा कि कहो अश्वत्थामा, किस प्रयोजन से आए हैं? तब अश्वत्थामा ने कहा कि भगवान मेरी इच्छा है, उसे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पिता ने अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे ब्रह्मास्त्र विद्या दी थी, ब्रह्मास्त्र दिया था। यह ठीक वैसा ही मेरे पास है जैसा मेरे पिता के पास है। मैं चाहता हूं कि उस ब्रह्मास्त्र को आप ले लें और उसके बदले में आप मुझे अपना चक्र दे दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा, मैं तुमसे तुम्हारा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूँ और मैं बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरा धनुष, शक्ति, चक्र और गदा चारों रखे हुए हैं। तुम इनमें से जिसको भी उठा लो, जिसको भी चाहो उठा लो और ले जाओ। अब भगवान की आज्ञा पाकर के अश्वत्थामा बहुत हर्षित हुआ। उसे अपने बल और पौरुष पर बहुत अभिमान था, घमंड था और वह भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद चक्र की ओर बढ़ा और उसने चक्र को उठाने का कोशिश किया। अश्वत्थामा ने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चक्र अश्वत्थामा से टस से मस नहीं हुआ, थोड़ा सा हिला डुला भी नहीं। अब अश्वत्थामा थक हार करके पुनः दोबारा जोर लगाया और अपनी पूरी ताकत को समेट करके, पूरी शक्ति को समेट करके अश्वत्थामा ने उस चक्र को उठाना चाहा। तब भी चक्र जो है हिला डुला तक नहीं। अब अश्वत्थामा लज्जित हो गया और लज्जित होकर के वही चक्र के पास बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर के कहा कि अश्वत्थामा, तुम सच सच बताओ कि द्वारिका में तो तुम्हारा सभी वृषणवंशी सत्कार करते हैं, सभी यादव कुमार तुम्हारी सेवा सत्कार में लगे रहते हैं, तो फिर तुम युद्ध किसके साथ करना चाहते हो? क्योंकि आज तक तो चक्र की इच्छा ना ही मेरे पुत्र ने, ना ही पौत्र ने कभी ऐसी इच्छा प्रकट की, ना ही कोई अन्य व्यक्ति ने मुझसे यह चक्र लेने की इच्छा प्रकट की। तुम्हारे मन में अचानक चक्र लेने का भाव कैसे उत्पन्न हो गया? तुम युद्ध किसके साथ करना चाहते हो? तब अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपका पूजन करके आपसे ही युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि यह चक्र जिसके पास है वह अजय है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह चक्र आप मुझे दे दे। लेकिन यह चक्र तो मुझसे हिला डुला तक नहीं। वास्तव में यह चक्र जिसके पास है वह अजय है और वही जगत पिता है। ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे मेरी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बहुत तरह से समझाया और फिर अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण से रथ घोड़े, रत्न वगैरह लेकर के वापस लौट आया। तो यह थी आज की पावन कथा, जिसमें अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण से एकांत में मिल करके उनसे चक्र सुदर्शन मांगने के लिए गया था और बदले में अपना ब्रह्मास्त्र देने को तैयार था। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। राधे राधे।